वर्ब में आईएनजी जोड़ने के नियम, यानी वर्ब में आईएनजी कब जोड़ी जाती है। किसी कार्य के जारी रहने की क्रिया को व्यक्त करने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ी जाती है। यानी कब कोई कार्य जारी रहता हो यानी चल रहा हो तब आईएनजी का प्रयोग किया जाता है वर्ब के साथ। वर्ब यानी क्रिया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जैसा कि हमने देखा है टेंस पढ़ते समय, तो कौन कौन से टेंस में आती है, ये 6 टेंस के प्रयोग में ली जाती है। यानी 6 टेंस है जिसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जुड़ती है, यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म काम में आती है। वो 6 टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ये 6 टेंस है जिसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ करके काम में ली जाती है, यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म काम में आती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रायः विद्यार्थी आईएनजी जोड़ते समय स्पेलिंग को गलत लिख देते हैं। तो इसके नियम क्या है, यानी आप इन नियमों की सहायता से आसानी से याद कर सकते हैं कि वर्ब में आईएनजी जोड़ने पर उसमें स्पेलिंग में किस प्रकार से बदलाव होते हैं। तो पहला नियम है कि जब किसी क्रिया यानी वर्ब के अंत में ई हो तो उसमें आईएनजी लगाते समय ई को हटा दिया जाता है। यानी स्पेलिंग के अंत में जो वर्ब होती है, वर्ब की स्पेलिंग के अंत में ई हो तो ई को हटा करके आईएनजी लिख देते। जैसे COME कम, तो कम के अंदर ई अंतिम अक्षर है, ये कम ई, तो ई के अंदर जब आईएनजी जोड़ेंगे इसमें कम में तो ई को हटा करके COMING लिख देंगे। इसी प्रकार से टेक, TAKE टेक, टेक के अंदर आईएनजी जोड़ने से टेकिंग, तो यहाँ पर देखिए आप ई हट गई है, ई के स्थान पर आईएनजी आ गया है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जब किसी वर्ब में ई हो तो उसमें आईएनजी लगाते समय ई को हटा देते हैं। दूसरा नियम है कि एक सिलेबल वाली जिन वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट व्यंजन हो और उसमें पहले एक वोवल हो तो अंतिम कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं। यानी किसी भी वर्ब की स्पेलिंग के अंदर अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट हो और कॉन्सोनेंट से पहले वाला अक्षर वोवल हो। वोवल कितने हैं? 5, AEIOU, इनमें से कोई भी अगर एक हो कॉन्सोनेंट से पहले तो जो अंतिम कॉन्सोनेंट होता है, अक्षर होता है, उसको डबल कर देते हैं। आप जानते हैं कि अंग्रेजी की अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं जिसमें से 5 वोवल्स एंड 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो उदाहरण के द्वारा समझते थे, जैसे यहाँ स्पेलिंग मैंने जो वोवल थे उनको रेड कलर में लिखा है, जैसे CUT, तो इसमें यू मैंने रेड कर दिया, तो ये यू क्या है? वोवल है और अंतिम अक्षर टी है, तो CUT कट, ये एक कट यानी काटना, ये वर्ब है, इसके अंदर आईएनजी जोड़ें तो टी डबल कर रहे हैं। तो नियम यही था कि अगर अंतिम अक्षर वोवल कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले वोवल हो तो कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं। तो यहाँ पर कॉन्सोनेंट डबल हो गया, डबल टी हो गया, देख लें आप। इसी प्रकार से SIT, यानी आई वोवल है और टी अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट है तो टी को डबल कर देंगे, SITTING सिटिंग, सिट यानी बैठना, सिटिंग यानी बैठ रहा। RUN रन, यहाँ यू वोवल है और एन कॉन्सोनेंट है, आईएनजी जोड़ने पर एन को डबल कर देते हैं, RUNNING रनिंग, रन इन दौड़ना, रनिंग इन दौड़ रहा। स्टॉप, OP, O वोवल और P कॉन्सोनेंट अंतिम अक्षर, इसलिए P को कॉन्सोनेंट को डबल कर देंगे तो स्टॉपिंग। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा कि अगर सिलेबस यानी कोई स्वर है जिस जो स्पेलिंग वो वर्ब की उसके अंत में कॉन्सोनेंट और उससे पहले कोई भी स्वर हो तो कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि अगर किसी वर्ब के अंतिम अक्षर से पहले 2 वोवल हो, ये तो था एक का, अगर 2 वोवल हो तो अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट को डबल नहीं होते हैं, यानी कॉन्सोनेंट को डबल नहीं करते हैं। जैसे यहाँ देख लीजिए, मैंने रेड अक्षरों में लिख दिए 2 वोवल है, एक स्पेलिंग के अंदर अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट है लेकिन उससे पहले वोवल 2 है। जैसे READ, तो ई और ए ये 2 वोवल है यहाँ पर। इसमें EAT, यहाँ पर भी 2 वोवल है। RAIN, तो AI 2, WWP, यहाँ पर डबल ई है, यानी 2 वोवल है तो अंतिम कॉन्सोनेंट डबल नहीं होता है, सीधा ही ING जुड़ता है। जैसे READ प्लस ING, तो RADING रीडिंग, ईट से ईटिंग, वीप से वीपिंग, रैन से रनिंग। अर्थ, रीड यानी पढ़ना, रीडिंग यानी पढ़ रहा, ईट यानी खाना, ईटिंग यानी खा रहा, वीप यानी रोना, वीपिंग यानी रो रहा, रैन यानी वर्षा और रनिंग यानी वर्षा हो रही है।
नियम 4, यदि वर्ब के अंत में वाई या डबल एल हो तो आईएनजी लगाते समय वाई या डबल एल को नहीं हटाते हैं। जैसे फ्लाई प्लस आईएनजी तो फ्लाइंग, यानी वाई नहीं हटती है। और किसी स्पेलिंग के अंत में डबल एल हो तो भी डबल एल नहीं हटता, सीधा ही आईएनजी जोड़ता है। तो टी डबल एल आईएनजी टेलिंग यानी बता रहा, फ्लाइंग यानी उड़ रहा, प्लेइंग यानी खेल रहा, किलिंग यानी मार रहा। यानी किसी स्पेलिंग के अंत में वाई हो या डबल एल हो तो उनको हटाते नहीं है। 5वां नियम, ऐसे वर्ब जिनके अंत में आई ई आते हैं उनमें आईएनजी जोड़ते समय आई ई के स्थान पर वाई कर देते हैं। यानी अंतिम अक्षर क्या हो, आई ई वर्ब का। जैसे लाई, यहाँ पर एल आई ई, अंतिम अक्षर आई ई है, इसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो आई ई को वाई में बदल देंगे, लाइंग एल वाई आई एन जी। डाई, यहाँ पर भी आई ई अंतिम अक्षर देखें, इसमें आईएनजी जोड़ते समय आई ई को हटाकर वाई कर देंगे, डाइंग डी वाई आई एन जी। टाई, बांधना, टी आई ई, यहाँ पर भी आई ई है तो आई ई को हटा करके आई एन जी जोड़ देंगे, टी वाई आई एन जी। इसी प्रकार के आप बहुत सारी स्पेलिंग हैं अपनी ग्रामर से ढूंढ करके और अभ्यास कर सकते हैं। रूल नंबर 6, एक से अधिक सिलेबल वाली जिन क्रियाओं में वर्ब्स के अंत में व्यंजन हो और उसकी पूर्व एक वोवल हो तो आईएनजी जोड़ने पर अंतिम कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं। ये वो सेम वाला नियम है, लेकिन यहाँ पर लगातार नहीं है। जैसे एडमिट में ए पहले, फिर डी एम आई, ये देखो इसमें पूरी स्पेलिंग में 2 सिलेबल यानी 2 वोवल तो है, लेकिन अंतिम भी है और एक पहले भी है। तो ऐसे में क्या कर देंगे, अंतिम को देखेंगे कि अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट से पहले वाला वोवल है, तो क्या करते हैं जैसा पहले अपन नियम पढ़ा कि अंतिम कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं। एडमिट एडमिटिंग, टी डबल हो गया। बिगिन, जी आई एन आई वोवेल एन कॉन्सोनेंट तो आईएनजी जोड़ने पर बी जी आई डबल एन आईएनजी, बिगिनिंग, बिगिनिंग शुरुआत, और बिगिनिंग शुरुआत कर रहा है। कमिट, कमिटिंग, वॉरशिप, वॉरशिपिंग। तो अब इतनी शानदार जानकारी के बाद एक लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाना ही चाहिए। थैंक यू।